ध्यान दो जरा। अभी हाल ही में उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा पूछने वाला भी है, क्योंकि जो अब तो करंट का ही हो गया और अपने उत्तराखंड के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला, क्योंकि अपने उत्तराखंड में हुआ ये। बता सकते हो कितनी जगह हुआ उत्तराखंड के अंदर? टोटल कितनी जगह हुआ, कितने शहरों में हुआ ये? तो ध्यान रखना, 11 जगह हुआ ये अपने उत्तराखंड में। ठीक है, राष्ट्रीय खेल है जो अपने उत्तराखंड में टोटल कितनी जगह हुई है? 11। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग देते हैं इसे। यानी यानी अगर मैं बात करूं 38वें राष्ट्रीय खेल तो हम पढ़ने वाले हैं, उससे पहले में पता होना चाहिए 37वां कहाँ हुआ और साथ में 38वां कहाँ हुआ। और उन 38वां तो खैर अपने उत्तराखंड में ही हुआ है, और 39वां कहाँ होने वाला है? 39वां कहाँ होगा? नहीं पता, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ध्यान देना भाई, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 अपने उत्तराखंड में आयोजित किए गए। ठीक है, और इससे पहले हम देखेंगे 37वें जो हुए थे वो कहाँ हुए थे? गोवा। ठीक है, पदक वदक तो खैर इसमें पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ पूछ सकता है कि भाई 38वें तो उत्तराखंड में हो रहे हैं, तो 37वें कहाँ हुए होंगे? गोवा। ठीक है, और गोवा की राजधानी क्या है? कौन सी नदी के किनारे? अगर पूछ लिया जाए गोवा की राजधानी क्या है तो हम कहेंगे पणजी, और कौन सी नदी के किनारे है? तो मांडवी। यानी पणजी किस नदी के किनारे है? तो हम कहेंगे मांडवी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो 2025 में हुए, और 2025 में हुए तो कहाँ से हुए? तो उत्तराखंड। ठीक है, अगर 39वें की बात करें, 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा? हुए नहीं है, 39वें होंगे तो कहाँ होंगे? मेघालय। ठीक है, लेकिन जो 38वें हैं ये जो हुए हैं तो अपने उत्तराखंड में हुए, तो इनका उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी। ठीक है, और ध्यान रखना कब किया इन्होंने? 28 जनवरी 2025। यानी शुरुआत कब हुई है? 28 जनवरी 2025। तो पहला क्वेश्चन, 37वें कहाँ होंगे? 37वें गोवा। 38वें कहाँ हुए? उत्तराखंड में हुए। और 39वें में कहाँ होंगे? मेघालय। लेकिन अगर पूछ ले उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर बात करें कब किया था, याद रहेगा इतना। इसके बाद अगर बात करें राष्ट्रीय खेलों का जो समापन, यानी शुरुआत तो कब हो रही है? 28 जनवरी 2025। तो समापन भी तो हुआ होगा, तो जब, तो ध्यान रखना 14 फरवरी 2025। अब देखो इसमें एक इत्तेफाक देखो क्या है, 14 का दुगुना क्या हो जाता है? 28। तो 28 जनवरी में शुरुआत है तो 14 फरवरी में एंडिंग है। ठीक है, अगर उद्घाटन किस स्टेडियम में हो, इस स्टेडियम का नाम क्या है? तो राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। स्टेडियम का नाम क्या है? राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। ये भी ध्यान रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहली बार जो शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी? तो राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से होगी। और कहाँ से है ये? हम कहेंगे देहरादून। कहाँ से है? देहरादून। चलो जितना तो समझ में आ गया। यानी 37वें कहाँ हुए? 37वें हुए गोवा। 38वें कहाँ होंगे? और होंगे कहाँ से 39वें? मेघालय। अगर पूछ ले इन खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 28 जनवरी 2025 में इनकी शुरुआत होगी, तो एंडिंग कब होगी? 28 फरवरी 14 फरवरी 2025 में। ठीक है, अगर यह है स्टेडियम कहाँ से है तो हम कहेंगे देहरादून। इसका शुभंकर, यानी जो राष्ट्रीय खेल हुए इनका शुभंकर क्या है तो हम कहेंगे मौली। क्या है? मौली। मौली अर्थात बात किसकी हुई यहाँ पे? मोनाल। यानी मोनाल पक्षी क्या है? इसका शुभंकर रहा। साथ में अगर इसकी थीम की बात करें, ग्रीन गेम्स। ग्रीन गेम्स क्या है? इसकी थीम है, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं हरित खेल। क्या होगा? हरित खेल। इतना भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बात करें इसमें एक मसाल का यूज किया गया था। भाई जब भी कोई खेल शुरुआत होती है, एंडिंग होती है, तो ग्राउंड के अंदर क्या मसाल को लेके घुमाया जाता है? ठीक है, तो उस मसाल का नाम क्या था? मसाल का नाम ध्यान रखना, तेजस्विनी। मसाल का नाम क्या है? तेजस्विनी। अगर आदर्श वाक्य की बात करें, संकल्प से शिखर तक, इसका आदर्श वाक्य क्या था? संकल्प से शिखर तक। इतना याद रहेगा।
बताओ जरा फिर 37वें कहाँ हुए, 38वें कहाँ हुए, 39वें कहाँ हुए। अगर उद्घाटन किया, उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी ने। शुरुआत कब हुई, 28 जनवरी 2025। समापन कब हुआ, 14 फरवरी 2025। किस स्टेडियम में, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। अगर स्टेडियम कहाँ सी है, कहाँ सी है, देहरादून। शुभंकर क्या था, मोली। शुभंकर क्या था इसका, मोली। मोली अर्थात मोनाल। अच्छा बता सकते हो उत्तराखंड का हम कहते हैं राज्य के पक्षी मोनाल है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पेजी। पहले भी बता रखा है कि लोफर है, आवारा है, आलू की खेती को नुकसान पहुंचाती, तो इस तरह से इसे याद रखना है। लोफोफोरस इम्पेजी कहते हैं लोफर, ठीक है। तो लोफोफोरो इम्पेजी। अच्छा बताओ इसकी थीम क्या रही, हाँ जी, ग्रीन गेम्स। तो शुभंकर तो मोली है, लेकिन अगर पूछ ले थीम क्या है तो हम कहेंगे ग्रीन गेम्स, ठीक है। मसाल का नाम क्या था, तेजस्विनी। मसाल का नाम क्या है, तेजस्विनी। आदर्श वाक्य संकल्प से शिखर तक, आदर्श वाक्य संकल्प से शिखर तक। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कितने शहरों में हुआ, 11। अब यहाँ से वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर देना ये वाला पॉइंट, ठीक है, क्योंकि इसकी संभावना ज्यादा है, क्योंकि फंसाने वाला है ये। समझ में आ गया। और ये 11 यानी 11 जो शहर हैं इनके नाम याद करने बहुत जरूरी है, ठीक है। यानी हल्द्वानी, रुद्रपुर, सात ताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और साथ में खटीमा। खटीमा कहाँ से, उधम सिंह नगर की स्थापना बताओ, 1900। अगर पूछ लिया जाए उधम सिंह नगर की स्थापना 1995 में होती है, तो उधम सिंह नगर का क्षेत्रफल कितना है, हाँ जी, उधम सिंह नगर का क्षेत्रफल कितना है, कितना हो गया, 2542, ठीक है। और टनकपुर की बात करें, टनकपुर कहाँ से, तो चंपावत। और ये तो हमें पता ही है कि उत्तराखंड का सबसे छोटा क्षेत्रफल में जनपद कौन सा है, तो चंपावत, जिसकी स्थापना भी कब होगी, 1997। और इसका क्षेत्रफल भी कितना, 1786। तो क्षेत्रफल तो बिल्कुल उंगलियों पे रटे होने चाहिए, एक स्थापना और दूसरा क्षेत्रफल। और बाकी एक उद्यान वाला तो बार बार रिपीट करता ही रहता है क्वेश्चन, है ना। इसके अलावा देहरादून में हुए, हरिद्वार, शिवपुरी, कोटी पड़ता है, कोटी। कोटी कहाँ से पड़ेगा, तो टिहरी। तो ध्यान रखना, अगर पूछ ले 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड के कितने शहरों में किया गया, तो हम कहेंगे 11। और ध्यान रखना 11 के 11 शहर इंपोर्टेंट है, क्योंकि पूछ लेगा कि इनमें से कौन शामिल नहीं है। समझ में आ गया। आगे चले, अगर 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन अभी पड़ा, कब हुआ, 14 फरवरी 2025। लेकिन पूछा गया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो समापन हुआ वो कहाँ हुआ, हल्द्वानी। कहाँ से हुआ, हल्द्वानी। अगर पूछ ले कब हुआ था ये, तो हम कहेंगे 14 फरवरी 2025। इसके अलावा जब समापन समारोह हुआ था तो उसमें मुख्य अतिथि कौन थे, तो हम कहेंगे अमित शाह। नाम क्या था, अमित शाह। अब 38वें राष्ट्रीय खेल, ये सबसे इंपोर्टेंट वाला ये रहेगा भाई, सबसे इंपोर्टेंट, कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहला स्थान किसे दिया गया, तो हम कहेंगे सर्विसेज। किसे दिया गया, सर्विसेज। और ये क्या, एक सेना की एक टीम थी जिसने इसमें भाग लिया था, ठीक है। अगर बात करें इस सर्विसेज ने कितने पदक जीते, इसमें 121। कितने जीत लिए, 121। जिसमें कहा जाता है कि इनके पास 68 तो स्वर्ण रहे और 26 रजत रहे, 27 रहे कांस्य। तो इनके ध्यान रखना, इन्हें टोटल कितने पदक दिए गए, तो हम कहेंगे 121। सबसे पहले स्थान पे कौन रहा, तो हम कहेंगे सर्विसेज, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, उत्तराखंड की रैंक क्या थी, उत्तराखंड की रैंक कितनी है इसमें, 7वीं। ये भी ध्यान रखना, पूछ लेगा कि उत्तराखंड की रैंक कितनी है, तो 7वीं। अच्छा पदक कितने मिले, तो ध्यान रखना पदक उत्तराखंड को मिले कितने, 103 होंगे, ठीक है, 103 या 102, एक बार चेक जरूर कर लेना,
है जी, 103 ही है ना। सर्विसेज ने अगर पूछ ले, इस सर्विसेज ने यानी जब ये खेल हुए तो इसमें एक ट्रॉफी दी जाती है जिसका नाम है राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी। ये किसे दी गई तो हम कहेंगे सर्विसेज। और इसने कितनी बार ली है ये? 5वीं बार। इस बार कौन से नंबर के लिए? इसने 5वीं बार। तो ध्यान रखना 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन कहाँ होगा? हल्द्वानी। कब हुआ? 14 फरवरी 2025। समापन समारोह में मुख्य अतिथि अमित शाह। 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रथम स्थान रहा सर्विसेज। और सर्विसेज को कितने पदक मिले? तो 121। कितने मिले? 121। अगर सर्विसेज ने कौन सी ट्रॉफी जीती है तो हम कहेंगे राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी। और ये कौन से नंबर की है? तो 5वीं। इतना ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय खेलों की अगर मैं बात करूं, शुरुआत तो भी अभी हमने पढ़ ली है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखना, पहली बार जो शुरुआत होगी वो कब होती है? तो हम कहेंगे 1924। पहली बार इसकी शुरुआत कब होती है? 1924। और कहाँ होती है? लाहौर। लाहौर पाकिस्तान। यानी जिस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था तो उस समय लाहौर किस में आता था? भारत, ठीक है। अब तो वैसे कहां से ये लाहौर? पाकिस्तान में। तो यहाँ पे लिखा हुआ अविभाजित भारत। यानी अगर पहली बार राष्ट्रीय खेलों की जो शुरुआत होती है 1924 में होगी, लेकिन अपने उत्तराखंड में तो अभी हुई है। हम कहेंगे कब हुई थी? 28 जनवरी 2025। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें यह भी याद रखना, राष्ट्रीय खेलों को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ध्यान रखना, अखिल भारतीय ओलंपिक खेल। अखिल भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से इन्हें जाना जाता था। राष्ट्रीय खेल नाम इनका कब हुआ था? तो 1940। 1940। और ये कहां से हुआ था? मुंबई में हुआ। और उस समय कौन से नंबर का संस्करण था ये? 9वां। कौन से नंबर का था? 9वां था। अगर आजादी के बाद पहली बार अगर राष्ट्रीय खेल हुए थे तो अपने यानी देश में यानी पहली बार कहां होंगे? तो हम कहेंगे लखनऊ। और लखनऊ में कब हुए थे? तो 1948। 1948। बताओ जरा, मसाल का नाम क्या था? मसाल का नाम अगर पूछ ले, आदर्श वाक्य क्या है इसका? संकल्प से शिखर तक। अगर पूछ ले 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के कितने शहरों में आयोजित किए? कितने? 11। अगर पूछ लिया जाए 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहले स्थान पे कौन सी टीम रही? सर्विसेज। सर्विसेज क्या है? एक सेना है, ठीक है। सेना की एक टीम थी। अच्छा, उत्तराखंड की रैंक क्या बताई? उत्तराखंड को कितने पदक मिले? 103। कितने मिले? 103। ये भी ध्यान रखना। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि इसमें सबसे अंतिम स्थान किसका रहा था तो ध्यान रखना सिक्किम। किसका रहा? सिक्किम। और मात्र कितने पदक मिले? 2। ये भी ध्यान रखना, सबसे अंतिम स्थान पे कौन रहा? सिक्किम। पदक मिले कितने? 2। अगर बात करें 38वें राष्ट्रीय खेलों में अगर सर्विसेज ने कितने पदक जीत लिए? 121। अगर पूछ लिया जाए सबसे पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था तो कब हुआ था? 1900। कहां से हुआ? लाहौर पाकिस्तान। अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रीय खेलों को पहले किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, अखिल भारतीय ओलंपिक खेल। अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रीय खेल नाम कब हुआ था तो 1940। 1940। और ये कहाँ हुआ था? मुंबई। संस्करण कौन सा है? तो 9वां। अगर आजादी के बाद पहली बार भारत में अगर माना जाए, ये पहले तो कहाँ हुए थे? लाहौर। लेकिन ये अब कहाँ चला गया? ये तो पाकिस्तान में। लेकिन अगर पहली बार आजादी के बाद लखनऊ में हुए तो कब हुए थे? तो हम कहेंगे 1948। याद रहेगा इतना। इसके बाद राष्ट्रीय खेलों का संचालन कौन करता है? किसके द्वारा किया जाता है? या इसमें जो अपने उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल हुए थे इनका संचालन किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान देना जरा। अगर बात करें भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा अगर उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय खेलों का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। और कब किया गया? अगर पूछ ले राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हो जाती है तो हम कहेंगे 1927। इसका मुख्यालय कहां से है? तो नई दिल्ली। मुख्यालय कहां से है? नई दिल्ली।
यानी अगर पूछ ले राष्ट्रीय खेलों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है तो हम कहेंगे भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा। अगर पूछ ले किस भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी तो 1927। मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली। इसकी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, पीटी उषा। इन्हें दूसरे किस नाम से जानते हैं, इन्हें कहा जाता उड़न परी। क्या कहा जाता उड़न परी। अगर 38वें राष्ट्रीय खेलों में अंतिम स्थान पर कौन रहा था, सिक्किम। और सिक्किम को कितने पदक मिले, 2। कितने मिले, 2। इतना ध्यान रखना। इसके अलावा तो ये हो जाती पदक तालिका, यानी इसमें टॉप के लिए हैं, टॉप के यानी 4 लिए हैं जो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 पदक तालिका की बात करें, पहले स्थान पे रही सर्विसेज। ठीक है, कौन रही, सर्विसेज। और इसमें गोल्ड इसे कितने मिले हैं तो 68 गोल्ड मिले हैं। सिल्वर की बात करें तो 26 और कांस्य कितने मिले हैं तो 27। इस तरह से टोटल हो जाते हैं 121। इसके अलावा दूसरे स्थान पे, अभी भाई दूसरे वाला भी इंपॉर्टेंट है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र रहा और इसमें कितने मिले इन्हें, 54। और अगर सिल्वर की बात करें 71 और कांस्य मिले 76 और संख्या हो जाती है 201। तीसरे स्थान पे रहा हरियाणा, तीसरे पे हरियाणा, 48 गोल्ड है, 47 सिल्वर है और कांस्य कितने हैं तो 58। और इस तरह से टोटल संख्या 153। और चौथे स्थान पे रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को गोल्ड मिले 34, 26 मिले सिल्वर, 22 मिले कांस्य, टोटल संख्या हुई 22। कितनी हुई, 22। सॉरी, टोटल संख्या कितनी है तो 22, सॉरी 82 है, 22 निकल रहा मुंह से। इतना क्लियर हो गया। तो ध्यान रखना उत्तराखंड की रैंक कितनी है तो उत्तराखंड की हम कहेंगे 7वीं है और उत्तराखंड को कितने मिले हैं तो 103। लेकिन अंतिम में कौन रहा, अंतिम में रहा सिक्किम और सिक्किम को कितने मिल रहे हैं तो 2। सिक्किम को मिलेंगे 2। कंचनजंगा पर्वत शिखर भी पढ़ते हैं, कहां से है तो सिक्किम। इतना याद रहेगा, बताओ अच्छा जरा जी। सर्विसेज ये यानी सेना की एक टीम है। ठीक है, अच्छा बताओ जरा राष्ट्रीय खेलों का संचालन कौन करता है, अरे पीछे, भारतीय ओलंपिक संघ। अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रीय, ये क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय खेलों का संचालन कौन करता है तो भारतीय ओलंपिक संघ, जिसकी स्थापना 1927। अगर पूछ ले इसका मुख्यालय कहां से है, अध्यक्ष कौन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में अंतिम स्थान पर रहा था सिक्किम। और सिक्किम को कितने पदक मिले, कितने मिले, 2। तो पहले स्थान पे कौन सी टीम रही, दूसरे स्थान पे कौन रही, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे, चौथे पे, तो पहले नंबर पे, पहले नंबर पे, दूसरी, तीसरी, चौथी, और चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश और अंतिम में कहे तो सिक्किम, 7वें पे उत्तराखंड। इतना याद रहेगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं भाई। ठीक है, उत्तराखंड से रिलेटिव। वराही देवी सभी को पता होगा, वराही देवी कहाँ से है, चंपावत में। यहाँ पे हम देखते हैं एक मेला लगता है जिसे कहा जाता है देवी धुरा मेला। कहाँ लगता है तो हम कहेंगे चंपावत। ठीक है, कहाँ लगेगा, चंपा। अच्छा, ये देवी धुरा जो मेला लगता है इसे कई नामों से हम जानते हैं, पाषाण मेला कहते हैं, पत्थर मार मेला कहते हैं। ठीक है, और साथ में हम इसे क्या कहते हैं, बगवाल मेले के नाम से भी जानते हैं, किसे, देवी धुरा, जो कहाँ लगता है, चंपावत। अगर पूछ लिया जाए किस दिन लगता है, त्योहार कौन सा मनाया जाता है तो रक्षाबंधन के दिन लगता है। ठीक है, इसके अलावा कुलसारी का सूर्य मंदिर चमोली में, सभी को पता होगा। साथ में मड़ का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़, कहां से ये, पिथौरागढ़। खेती खान का सूर्य मंदिर लोहोघाट चंपावत, लोहोघाट चंपावत। पिथौरागढ़ की स्थापना बताओ कितनी है, 1960। क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितना है, 70-90। ये भी ध्यान रखना है। अगर पलेठी का सूर्य मंदिर हिंडोला खाल, और हिंडोला खाल कहां से है तो टिहरी, हिंडोला खाल कहां से है तो टिहरी। और अगर टिहरी की स्थापना, टिहरी की स्थापना हम कहते हैं 1815, रियासत बनेगी 1815। कब बनी थी, 1815। लेकिन भारतीय संघ में कब शामिल, 1 अगस्त 1949, 1 अगस्त 1949।
कौन से नंबर का जिला, कौन से नंबर का, 50वां। ठीक है, इसके अलावा बताओ जरा, घोड़ा खाल का सूर्य मंदिर, घोड़ा खाल का सूर्य मंदिर हम देखेंगे कहां से है, तो नैनीताल। कहां से है, नैनीताल। और ये कई बार पूछा गया, कयार्क, कयार्क का सूर्य मंदिर कहां से है, तो पौड़ी। और भटवाड़ी का कहा तो उत्तरकाशी, भटवाड़ी का उत्तरकाशी। विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी। एक हमने पढ़ी थी विश्वनाथ गुफा, वो कहां से है, टेरे। अगर किस शैली में बना है ये विश्वनाथ मंदिर, तो ध्यान रखना कत्तूरी शैली में बना हुआ है। जैसे हम कहते हैं केदारनाथ मंदिर, वो भी कौन सी शैली में बना हुआ है, कत्तूरी शैली में बना हुआ है। लेकिन पूजा किसकी होती है, भगवान शिव जी की पूजा होती है। उत्सव मनाया जाता है भतूज। कौन सा उत्सव मनाते हैं, भतूज। अगर बात करें टपकेश्वर, अभी हाल ही में पढ़ा था, टपकेश्वर देहरादून में है। यानी प्राकृतिक रूप से जो शिवलिंग है उस पर क्या, जल की बूंदे टपकती रहती है, किस पर, टपकेश्वर महादेव मंदिर। और यहाँ पे हम देखते हैं अश्वत्थामा का जन्म भी माना जाता है, कहां से, टपकेश्वर। इतना क्लियर हो गया। जागेश्वर धाम सभी को पता है, जागेश्वर धाम अल्मोड़ा के अंदर है। 124 मंदिरों का समूह कहा जाता है। सबसे बड़ा दिंदेश्वरा कहा जाता है। अगर प्राचीन कहें तो महामृत्युंजय कहा जाता है, सबसे प्राचीन महामृत्युंजय। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया था कि जागेश्वर धाम किस नदी के तट पर है, तो हम कहेंगे जटा गंगा। कौन सी है, जटा गंगा। शंकर गुफा की बात करें, देव प्रयाग। कहां से है, देव प्रयाग। और देव प्रयाग कहाँ आता है, टिहरी। देव प्रयाग दो नदियों के संगम पर, अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा की लंबाई, भागीरथी की, भागीरथी की, भागीरथी की 205। अगर पूछ ले भागीरथी की 205 है तो भिलंगना की कितनी है, भिलंगना की ये कितनी हो जाती है, 110 हो जाती है। और उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली, जिसकी लंबाई 252। काली कहां से आती है, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा ना हो काला पानी आ जाता है। ठीक है, एक हम देखते हैं यहाँ पे जोनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर हनोल। सभी को पता है हनोल कहां से है, तो देहरादून है। जोनसारियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है हनोल। यहाँ पे महासु देवता की पूजा होती है। अगर महासु देवता को किस नदी में स्नान कराया जाता है, टोंस। और टोंस की अगर मैं बात करूं, दो नदियों का सम्मिलित रूप कहा जाता है, रोपिन और सोपिन। इस टोंस की लंबाई कितनी है, 148 है। ठीक है, आगे चले, मांगल छोड़े रैन राग। ठीक है, ये किसके अगर पूछ लिया जाए लोकगीत हैं तो हम कहेंगे जोनसारी। और जोनसारी की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कहा जाता है। साथ में अगर बात करें जनजातियों से रिलेटिव, अगर हम देखते हैं 5 जनजातियों को एसटी का दर्जा दिया जाता है 1967। लेकिन एक समिति भी गठित की गई, समिति का नाम था लोकर समिति। इस लोकर समिति का गठन कब हुआ था, 1965, 1965। अगर पूछ लिया जाए जौहरी सोका और ये किसकी उपजाति कही जाती है, भोटिया। भोटिया की अगर बात करूं, मौसमी प्रवास पाया जाता है। दो घर होते हैं इनके, एक को कहा जाता शीतकालीन, दूसरे को कहा जाता ग्रीष्मकालीन। शीतकालीन घरों को क्या बोलते हैं, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन घरों को मैत कहा जाता है और शीतकालीन घरों को मुनसा या गुंडा कहा जाता है। ठीक है, देखो ऐसा है कि रटे तो सबको होंगे, ठीक है, कभी कभी स्किप भी हो जाते तो बीच बीच में इन्हें रिवाइज करना पड़ जाता है। ठीक है, आगे चले, बिस्सू दियाई नुनाई जांगना, ये किसके हैं, तो जोनसारियों के। ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते ही हैं। ठीक है, बताओ अच्छा, जोनसारी संगीत का जनक बताओ किसे कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर पूछ लिया जाए फादर ऑफ जोनसार, बिल्कुल ठीक है। जोनसारी का आधुनिक कवि रतन कवि, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए जोनसारियों में राजनीतिक जागरूकता का जनक, तो किसे कहा जाता है, गुलाब सिंह। देविका चौहान, करपाराम, इनका संबंध किससे, तो समाज सेवा से। और जोनसारी संगीत का जनक कहा जाता है नंदलाल भारती। तो ध्यान रखना, जोनसारी संगीत का जनक कहा जाता है नंदलाल भारती। इंपोर्टेंट है, पूछा गया है।
फादर ऑफ जोनसार कहा जाता है भाव सिंह चौहान। जोनसारियों का आधुनिक कवि कहा जाता है रतन कवि। जोनसारी राजनीतिक जागरूकता का जनक कहा जाता है गुलाब सिंह। और देविका चौहान करपाराम का संबंध किससे, तो समाज सेवा से। और अगर पूछ ले जोनसार का संगीत का जनक कहेंगे तो नंदलाल भारती। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद बताओ जरा फिर गणेश जी की, ये पूछा गया था गणेश प्रयाग या धनुष तीर्थ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कई बार पूछा गया। गणेश प्रयाग या धनुष तीर्थ के नाम से जाना जाता, तो ध्यान रखना टिहरी। किसे जाना जाता है, टिहरी। क्या पता नहीं भाई, लेकिन ये आंसर यही दे रखा, दो जगह चेक कर लिया। मैं कह तो रहा हूँ, मैंने दो जगह चेक कर लिया, यही था। तेरी बात मुझे ध्यान आई थी उस समय, तो आंसर यही आ रहा है, टिहरी। ठीक है। गढ़वाल का दिल्ली कहें तो श्रीनगर। किसे कहेंगे, श्रीनगर। और सुभाऊपुर भी कहा जाता है श्रीनगर। डांगधार कहा जाता है प्रतापनगर। डांगधार प्रतापनगर। पुनाड़ कहा जाता है रुद्रप्रयाग। और टनकपुर कहा जाता है टनकपुर। ठीक है, किसे कहा जाता है, टनकपुर। टनकपुर में कुमाऊं परिषद का कोई अधिवेशन हुआ था, कौन से नंबर का, 5वां अधिवेशन। अध्यक्षता बद्रीदत्त पांडे। यानी कुमाऊं परिषद का यहाँ पे अधिवेशन होता है 5वां, और अध्यक्षता करने वाले कौन थे, तो हम कहेंगे बद्रीदत्त पांडे। कालो का डांडा लेस डाउन कहां से है, लेस डाउन। और लेस डाउन कहां से है, पौड़ी। पौड़ी की स्थापना बताओ, 1840। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी बनाया गया था कब, 1840। ये भी ध्यान रखना। पौड़ी का क्षेत्रफल बताओ, 53-29। ये भी ध्यान रखना। अगर बात करें चमोली, चमोली किस जनपद से अलग हुआ था, पौड़ी से अलग हुआ था। अगर चमोली की स्थापना सभी को पता होगी, ठीक है, 24 फरवरी 1960। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 80-30। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला तो हम कहेंगे चमोली है, और छोटे की बात करें तो चंपावत। चंपावत का कितना है, तो 1766। 1766। अगर पूछ लिया जाए इसका मुख्यालय कहां से, तो गोपेश्वर। अगर गोपेश्वर की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे जड़ी बूटी शोध संस्थान, जो देखने को मिलेगा गोपेश्वर। गोपेश्वर का प्राचीन नाम था गोथला या गोस्थल। अच्छा, लाल सांगा, तो ये भी ध्यान रखना, चमोली का प्राचीन नाम क्या था, लाल सांगा। ठीक है। इसके अलावा नैना देवी मंदिर बताओ, नैनीताल निर्माण किसने करा, तो ध्यान रखना। अगर पूछ लिया जाए नैना देवी मंदिर नैनीताल में है, और निर्माण कराया किसने था, मोतीलाल शाह। मोतीलाल शाह ने। अल्मोड़ा में नैना देवी मंदिर देखने को मिलेगा, इसका निर्माण कराया था रुद्रचंद। दोनों चीज अलग है, वो नैनीताल का है, इसका निर्माण किसने करवाया, मोतीलाल शाह। लेकिन अल्मोड़ा का जो नैना मंदिर है, इसका निर्माण कराया था रुद्रचंद। पलेठी का सूर्य मंदिर कहां से है, पलेठी का सूर्य मंदिर हिंडोला खाल। ठीक है। और हिंडोला खाल कहां से है, तो टिहरी। इसका निर्माण कराया था कल्याण वर्मन। कटारमल सबको पता होगा, अल्मोड़ा के अंदर है, भगवान सूर्य को समर्पित है, निर्माण कराया था राजा कटारमल। एक इसकी शैली पूछी जाती है, बताओ जी, इसकी शैली क्या है, उत्तराखंड शैली। ये भी पूछा जाता है। अगर जागेश्वर में नवदुर्गा, लकुलिस, इन दो मंदिरों का निर्माण कराया था ईस्टगढ़, बताओ जरा, ईस्टगढ़ कौन से वंश का शासक था, कत्तूरी वंश का शासक था। इसी के समय हम देखते हैं आदि गुरु शंकराचार्य आते हैं, और हम देखते हैं आदि गुरु शंकराचार्य आते हैं तो हम देखते हैं भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति कहां से निकालते हैं, नारद कुंड से। ठीक है। इसके अलावा विष्णु जी की बताओ, पढ़ा रखा है, हाँ जी। अगर शयन मूर्ति की बात करें, शयन मूर्ति कौन कौन सी, गोपेश्वर और, अब ध्यान देना जरा, विष्णु जी देखो, ये संस्कृति से रिलेटिव और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है। विष्णु जी की खड़ी मूर्ति हमें देखने को मिल जाती कहां से, देवलगढ़। और देवलगढ़ कहां से है, तो पौड़ी।
लेकिन विष्णु जी की शेष नयन यानी शेष नाग पर सोते हुए मूर्ति कहाँ देखने को मिलेगी? दो जगह मिलेगी, और दो जगह कहाँ कहाँ? एक द्वार हाट, दूसरा बैजनाथ। द्वार हाट और बैजनाथ। द्वार हाट अल्मोड़ा में है और बैजनाथ कहाँ से? बागेश्वर। अगर विष्णु जी की वामन अवतार मूर्ति, इंपोर्टेंट ये पूछा गया है, काशीपुर, और काशीपुर कहाँ से है? तो उधम सिंह नगर। विष्णु जी की गज लक्ष्मी मूर्ति यानी लक्ष्मी जी के साथ में मूर्ति, ये कहाँ से मिल रही है हमें? द्वारहाट अल्मोड़ा। और अगर शिव जी की वज्रासन मूर्ति केदारनाथ, कहाँ से मिलेगी? केदारनाथ से। बताओ जरा फिर, अगर पूछ ले खड़ी मूर्ति कहाँ से मिल रही है? खड़ी मूर्ति देवलगढ़ पौड़ी से। और विष्णु जी की शयन मूर्ति द्वारहाट और बैजनाथ। अगर शयन मूर्ति कहें तो द्वारहाट और बैजनाथ। अगर पूछ ले विष्णु जी की वामन अवतार मूर्ति कहाँ से मिलेगी? काशीपुर। अगर पूछ लिया जाए गज लक्ष्मी मूर्ति तो द्वारहाट। अगर पूछ ले शिव जी की वज्रासन कहें तो बताओ फिर जरा, शिव की तांडव करती है संहारक मूर्ति, तो ध्यान देना जरा। अगर पूछता है शिव जी की संहारक मूर्ति जिसे हम कहते हैं तांडव करती मूर्ति, तो हम कहेंगे लाखा मंडल। और सभी को पता है लाखा मंडल कहाँ से है? तो देहरादून है। लाखों मूर्तियों का भंडार ग्रह कहा जाता है लाखों मंडल। अगर पूछ लिया जाए शिव जी की नृत्य करती मूर्ति कितनी जगह से मिली? तो दो। ठीक है, जैसे भगवान विष्णु जी की शयन मूर्ति कितनी जगह से मिल रही? दो। दो जगह कौन कौन सी? द्वारहाट और बैजनाथ। लेकिन ऐसी अगर बात करें शिव जी की नृत्य करती हुई मूर्ति दो जगह है, एक को कहा जाता है जागेश्वर और दूसरे को गोपेश्वर। मोर पीठ पर सवार, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। गणेश जी की मूर्ति ये कहां से मिल रही है? तो लाखा मंडल। लेकिन मोर पीठ पर सवार कार्तिकेय भगवान की मूर्ति जोशीमठ। अच्छा, बता सकते हो भगवान कार्तिकेय का जन्म कहाँ हुआ था? जागेश्वर। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा। गौरी प्रतिमा देखने को मिलेगी लाखा मंडल। तो ध्यान रखना, अगर कहता है कि भगवान विष्णु जी की शयन मूर्ति कितनी जगह से? दो। दो जगह कौन कौन सी? द्वारहाट और बैजनाथ। लेकिन शिव जी की अगर नृत्य करती मूर्ति दो जगह से, जागेश्वर और गोपेश्वर। मोर पीठ पर गणेश जी की कहें लाखा मंडल, कार्तिकेय की कहें जोशीमठ, और गौरी प्रतिमा लाखा मंडल। लास्ट टेबल है। पुलिंद राजा जिनका नाम था विराट, विराट की राजधानी बताओ कहाँ थी? कहाँ थी? विराटगढ़। तो ध्यान रखना, अगर पूछ ले, यहाँ पे पूछा गया था पुलिंद राजा जिनका नाम था विराट, विराट की राजधानी उत्तराखंड में कहाँ थी? तो हम कहेंगे बैराट, यानी बैराटगढ़ी है। ठीक है, तो ध्यान रखना जरा, अगर ये बैराटगढ़ किस पर्वत की चोटी पर है? तो इसका नाम ध्यान रखना, पेपर में पूछा गया है। तो पर्वत का नाम क्या है? चौरानी। बैराटगढ़ किस जनपद में था? तो हम कहेंगे देहरादून, आज भी है। ठीक है, अगर बात करें अल्मोड़ा की स्थापना किसने की थी? तो हम कहेंगे कल्याण चंद। और अल्मोड़ा का प्राचीन नाम था आलमनगर। अल्मोड़ा का प्राचीन नाम क्या था? आलमनगर। बताओ जरा फिर, अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रीय खेल कब हुए? शुरुआत 28 जनवरी 2025। सबसे ज्यादा पदक, सबसे कम कितने? अगर सर्विसेज को 121। पहले स्थान पे रहा सर्विसेज, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे उत्तराखंड। उत्तराखंड को कितने? उत्तराखंड को। अगर पूछ लिया जाए पहली बार भारत के अंदर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ 1924, लेकिन वो कहाँ हुआ? लाहौर। अविभाजित भारत की बात हो रही है, लेकिन अगर पहली बार जब भारत को आजादी मिलती है तो कब होगी? 1900। ठीक है, अच्छा ये बताओ जरा, अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय खेलों का संचालन कौन करता है? भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927। अगर इसका मुख्यालय कहें? अच्छा बताओ फिर जरा, अगर भारत की राजधानी दिल्ली बनती है तो कब बनी थी? 1912। 11 में घोषणा, 12 में बनेगी। अच्छा, दिल्ली का प्राचीन नाम क्या नाम था? इंद्रप्रस्थ।
दिल्ली की स्थापना किसने कर दी? अनंगपाल। ठीक है, तो इसमें तो इतना ही है।